सोनू भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है इस लाइव प्रोग्राम में। और सबसे पहले तो मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं कि कल रात को ही आपसे बातचीत हुई और हमने अल्प समय में निवेदन किया कि जोधपुर में इस प्रकार का एक सेवा का काम हो रहा है और आप कृपया उसमें वर्चुअली हमसे जुड़िए और प्रेरणा दीजिए सबको। तो सोनू भैया, कैसे लग रहा है आपको हमारे साथ में जुड़कर? थैंक यू सो मच निर्मल भाई। मैं बहुत आभारी हूं कि आपने इतने कमाल के लोगों के साथ आज मुझे जोड़ा, और खासकर ये जो मौका है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप जिंदगी में बहुत सारे इवेंट्स करते हैं, फिल्में करते हैं, फंक्शंस करते हैं, तो ये जो आपने जो कदम उठाया है, ना सिर्फ वहाँ के लोगों को उनकी जो मुश्किलें उनको होती थी उससे बचाएगा, बल्कि और बहुत सारे लोगों को प्रेरित करेगा। मैंने खुद 2 ऑक्सीजन प्लांट्स जो थे, कल मैंने अनाउंस की, करीबन हम 17 से 18 लगाने वाले हैं। लेकिन जब मुझे पता चला कि आपने ये स्टेप लिया तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। मैंने बोला कि मैं उन सब जो महान लोग हैं उनसे मिलना चाहूंगा, खासकर निर्मल जी, आपके साथ विष्णु गोयल जी, श्रीपाल लोधा जी, हरीश अग्रवाल जी, अशोक पवार जी, सुरेश गांधी जी, बलवीर जैन जी, तरुण गहलोत जी। मैं तो पर्सनली एक बार आऊंगा आपके पास, कभी मौका मिलेगा जोधपुर में, तो जोधपुर का खाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। प्लांट के साथ साथ खाना भी खाने का मौका मिलेगा और बहुत अच्छा लगता है। और थैंक यू सो मच निर्मल जी। मुझे जब पता चला कि संत श्री राम प्रसाद जी महाराज के मैं एक ही प्लेटफॉर्म पे हम लोग शेयर करेंगे, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जस्टिस श्री गोपाल कृष्ण व्यास जी, श्री राजेंद्र गहलोत जी, सुश्री वनीता सेठ जी, श्रीमती कुंती परिहार जी। मैं हितेश जी से बहुत बार सुन चुका हूं उनके बारे में, उनके कमाल के जो काम करते रहे हैं वो, डॉक्टर राजेश शर्मा जी, डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी। तो इतने कमाल के लोग हैं जो ना सिर्फ जोधपुर शहर को इंस्पायर करते हैं, बल्कि मुझे भी इंस्पायर करते हैं कि बॉस, ये जो पहला कदम उठाया है इसको एक में नहीं थामना, और बहुत सारी चीजें करनी है। और मैं अभी प्लांट के कुछ इमेजेस देख रहा था, इसके बाद तो मैं आपके पीछे पड़ने वाला हूँ कि निर्मल जी बताइए, जो अगले प्लांट्स लगाने कुछ ऐसे ही लगाए जाए। बहुत ही खूबसूरत, इंप्रेसिव लग रहा था। बिल्कुल सोनू भैया। और सोनू भैया, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज देखिए जोधपुर में हमारे जो खबरें में किस प्रकार से आप छाए हुए थे और क्या हेडिंग के साथ में खबर आई थी। जरा स्विच करिए, टेक्निकल टीम दिखाइए और देखिए सर किस प्रकार से खबरें आज जोधपुर के अंदर आई कि सोनू सूद जी जो है जोधपुर के लिए देवदूत बन के आए। जोधपुर एम्स में ब्लैक फंगस का हमारा एक मरीज कोई थे, उन्होंने ट्विटर पर जो है आपको निवेदन किया, ट्वीट किया आपको, और 10 इंजेक्शन आपने हमारे जोधपुर के समाज सेवी युवा श्री हितेश जी जैन और राजवीर जी के जरिए आपने उपलब्ध कराया। आपका और हितेश जैन जी, राजवीर जी का, इन सबका हम बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हैं। और ऑक्सीजन प्लांट जो है उसकी भी मैं आपको एक बार छवि दिखा देता हूं सर। ये 800 LPM का ऑक्सीजन प्लांट है, अहमदाबाद की एयर शुद्धि कंपनी है, और वहां पे अहमदाबाद के DCP हमारे स्टूडेंट हैं श्री प्रेम सिंह जी डेलू, उन्होंने अपने नेतृत्व में पूरा उसको तैयार कराया, पूरा उसके लगे रहे। हमारे जोधपुर में हमारे साथी हैं श्रीपाल जी लोढ़ा, वो खुद इस इंडस्ट्री से आते हैं, तो उनको काफ़ी कुछ जानकारी थी, तो उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट लाने में बड़ा सहयोग किया। और कल जैसे बातचीत हुई थी, निश्चित रूप से अब एयर शुद्धि वालों को मैंने कहा है कि सोनू भैया भी सामने आ गए और ये लाइव जो है मामला चल रहा है, तो अब तुम्हें पूरे देश भर से जो ऑर्डर मिलने वाले हैं भाई, तो संभल के रहना, बस सबका अच्छा सा काम करना पूरा। हमने उनसे निवेदन किया। इस बीच पूज्य स्वामी राम प्रसाद जी महाराज हैं सोनू भैया, उनका आशीर्वचन लेने के बाद में फिर हम आपका आशीर्वचन उद्बोधन हम प्राप्त करेंगे। और स्वामी राम प्रसाद जी महाराज जो मारवाड़ के प्रसिद्ध संत है, पूरे भारत में इनके हजारों लाखों अनुयायी हैं, प्रातः स्मरणीय हैं, ऐसे परम पूज्य परमहंस स्वामी राम प्रसाद जी महाराज, उनके चरण कमलों में वंदन करते हुए निवेदन करूंगा कि वह भी अपना संक्षिप्त आशीर्वचन जो है हम सबको आज प्रदान करें। पूज्य स्वामी राम प्रसाद जी महाराज। एक बार अनम्यूट करिए हुकुम अपने को, आवाज नहीं आ रही आपकी। राम जी राम। राम जी राम सर, राम जी राम। ओम तारक तत्मंत्रम रामदास गुरु इष्टितम सदा कालम जपे जाप्यम त्रिवित्ता विनाशनम। आज जोधपुर के लिए बड़ा शुभ दिन है कि समय में जो परिस्थिति आई है, इस परिस्थिति में आज हमारे जोधपुर के सेवा भावी रात दिन
अच्छे कार्यों की जिनके दिल में सोच है, निर्मल जी, जिन्होंने शहर के अनेक ऐसे भमाशाओं से प्रेरणा लेकर के, प्रेरणा देते हुए आज ऐसा ये कार्य कर रहे हैं। ये ऑक्सीजन प्लांट वास्तव में एक प्राण देने वाला ये कार्य हो रहा है। और वास्तव में दुनिया में पैसे तो कई लोग कमाते हैं, लेकिन पैसे का सदुपयोग ऐसे भगवत कार्यों के लिए अर्पित करना, ये उसका सच्चा अर्थ में धन का शुद्धिकरण है। और आप सब ने जन सहभागिता से ये अपने राज्य का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट इसका आज उद्घाटन कर रहे हैं। और विशेष बात कि इस दिनों के अंदर आपने इस कार्य पूर्ण करके आज जन सेवा के लिए समर्पित किया है। आप बधाई के पात्र हैं। और हम तो परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे आप जैसे सद्भाविक, जिनके माध्यम से जनता की ऐसी सेवा हो रही है, और आपने अपने साथ में जितने लोगों को जोड़ा है, श्री विष्णु जी गोयल, श्रीपाल जी लोढ़ा, सुरेश जी गांधी, हरीश जी अग्रवाल, बलवीर जी जैन और हमारे अशोक जी पवार। अशोक जी ने भी हमें बताया कि इस कार्यक्रम में हमें भी निर्मल जी ने प्रेरणा की और अशोक जी का विशेष सद्भाव रहता है। और आज इस विशेष कार्यक्रम में हमारे सोनू जी सूद, जिन्होंने आज जोधपुर की सुंदर सी आज सराहनीय कार्यों में अपनी भावना अर्पित की है, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत साधुवाद और सम्मान करता हूं। और इस विशेष कार्यक्रम के लिए हमारे जोधपुर के जितने भी, चाहे प्रशासनिक लोग हैं, चाहे जन सेवा करने वाले जितने भी लोग हैं, इन सब की सद्भावना आज इस कार्यक्रम में जुड़ी है। तो मैं इनके लिए बहुत बहुत सम्मान और साधुवाद करता हूं। हमारे जोधपुर के कलेक्टर साहब, वो भी इस कार्यक्रम में बहुत अपनी तत्परता से सेवा दे रहे हैं, मैं उनके लिए भी बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। नगर निगम महापौर साहब और हमारे जल शक्ति मंत्री शेखावत जी, राजेंद्र जी गहलोत, इनका भी बहुत बहुत सम्मान और साधुवाद करता हूँ कि ऐसे नए कार्यक्रम में हमेशा आगे रहते हैं और आपसे और लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। और मैं निर्मल जी का बहुत बहुत सम्मान और साधुवाद करता हूँ कि जिन्होंने अभी वर्तमान समय में जोधपुर की सेवा के लिए एक ऐसा अनूठा कार्य करके सबके लिए प्रेरणा दी है। पुनः बहुत बहुत सम्मान और प्रभु चरणों में मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी राम प्रसाद जी महाराज, आपके चरण कमलों में वंदन। और आप भी खुद बहुत सेवा का काम करते हैं सोनू भैया। ये मतलब ऐसे संतों में से हैं जो प्राचीन समय में जो संत होते थे, जो भी आपको दक्षिणा में जो मिलता है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वापस सामाजिक कार्यों में आप वापस लगाते हैं। ऐसे हमारे मैं कहूँगा कि स्वामी जी भी हैं, लेकिन बहुत बड़े दानी भी आप हैं। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत स्वागत स्वामी जी। इस बीच में मैं आपको बताऊं कि ऑक्सीजन प्लांट की लोकेशन पे आरजे रैक्स है। सोनू भाई हमारे बहुत माई एफएम का बहुत बड़ा आरजे है, ये हमारा छोटा भाई है ये। वहाँ पे आपको ये ऑक्सीजन प्लांट के बारे में अभी बताने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि एयर शुद्धि अहमदाबाद के नीरज जी सुरेंद्र जी, उन्होंने ये ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने में हमें सहयोग किया। श्री नवीन जी पुरोहित और मुकेश जी गोदावत, ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जोधपुर में कोरोना काल के दौरान कोरोना से ग्रसित जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, उनका दाह संस्कार करने का कार्य इन्होंने किया। और वह भी एकदम निःशुल्क अपनी मर्जी से किया, अपनी इच्छा से किया। पीपीई किट पहनकर गर्मी में सर्दी में इतनी इन्होंने सेवा दी। तो ऐसे श्री नवीन जी पुरोहित, मुकेश जी गोदावत, उन्होंने वहाँ पर आज मौजूद है, उन्होंने आज उद्घाटन उसका किया है। पंडित राजेश जी दवे मंत्रोच्चारण के साथ में और पूरे विधि विधान के साथ में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करवाने का कार्य जो है वो कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि श्री हनुमान जी मीणा जो जेडीए सेक्रेटरी हैं, श्री एमएल नेहरा जो अतिरिक्त जिला अधिकारी हैं, डॉक्टर राजश्री बेड़ा मैडम जो अधीक्षक हैं महात्मा गांधी हॉस्पिटल की, सुरेंद्र प्रकाश जी बोरा, डॉक्टर योगी राज जी, आप सभी ने बहुत सेवाएं दी। और सबसे ज़्यादा जो हमारी टीम है उसमें से अशोक बिल्डर के श्री अशोक जी पवार, मैं कहता हूं कि उन्होंने जो 3-4 दिन लगातार खड़े होके अपने पैरों पे खड़े होकर पूरी जो लोकेशन को क्रिएट किया, चाहे वेल्डिंग मशीन को लेके आना है, 2-2 क्रेन को लेके आना है, प्लांट को उतरवाना है, वहाँ पर जो है बिजली का कनेक्शन दिलवाना, इन सब में अशोक जी पवार भाई साहब की बहुत विशेष भूमिका रही। उनका भी मैं हृदय तल की गहराई से आभार ज्ञापित करता हूँ। और हमारे जो पूरे भाई साहब विष्णु गोयल जी और उनके
नेतृत्व में जो सप्त ऋषि की तरह हमारे हैं, श्रीपाल जी लोढ़ा, सुरेश जी गांधी, बलवीर जी जैन, हरीश जी अग्रवाल, सबका मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं। और मैं सोनू जी को आमंत्रित करूं उसके पहले मैं चाहूंगा कि 2 मिनट आरजे रैक्स जो है वो ऑक्सीजन प्लांट का अवलोकन कराए और वो बताए। आरजे रैक्स। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल भाई साहब और सोनू सूद, जिनके लिए ये कहा जाता है कि रील नहीं रियल स्टार हैं ये। और दिल से सलाम है भाई आपके काम को, आपके जज्बे को। और आज इसी तरह का जज्बा सूर्यनगरी जोधपुर में भी देखने को मिल रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जोधपुर ब्रेथ बैंक का ये 50 क्यूबिक मीटर पर आवर के हिसाब की कैपेसिटी वाला ऑक्सीजन प्लांट जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है। अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित ये प्लांट मात्र 20 दिनों में 2 मई को प्रशासन ने अनुमति दी और यहाँ आज 23 मई को हम इसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं। और ये जो फूल और ये जो पूजा के जो आप सिंदूर देख रहे हैं, कुमकुम देख रहे हैं, ये वो पूरी श्रद्धा है जो हमारे जोधपुर वासियों ने, जोधपुर के भामाशाहों ने, जोधपुर ब्रेथ बैंक के तमाम फाउंडर्स ने मिलकर किया है। और ये पूरा हाई टेक्नोलॉजी से निर्मित ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हो चुका है। और आज शहर के बड़े अस्पताल महात्मा गांधी हॉस्पिटल को ये एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। मैं ये विश्वास दिला सकता हूं कि सूर्यनगरी जोधपुर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से अब कोई जान नहीं जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आरजे रैक्स, आपका हृदय से आभार। और इस बीच हजारों कमेंट्स सोनू भाई आपके लिए आ रहे हैं, हार्ट के चिन्ह बने हुए आ रहे हैं। सोनू भाई रियल हीरो है, सोनू भाई ग्रेट, हम भी आपसे प्रेरणा लेंगे, सोनू भाई आपको तो प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। मतलब क्या क्या कमेंट्स सोनू भाई आपके लिए आ रहे हैं, इतने सारे हजारों कमेंट्स लगातार आ रहे हैं। तो सोनू सूद जी, रियल में बता रहा हूं कि आप देश के रियल हीरो हैं। जब मैंने पहली पोस्ट डाली थी आपकी, मैंने इंदौर में देखा था कि इंदौर में आप ऐसा कुछ करने वाले हैं, वो मैंने न्यूज़ देखी और उसी का स्क्रीनशॉट के साथ फिर मैंने भी पेज पे अपनी पोस्ट करी कि हमारे सोनू भाई से प्रेरित होकर अब हम भी जोधपुर को ऑक्सीजन की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाकर दम लेंगे। हमारा भाव ये था कि एक एक शहर में इस प्रकार के अगर कुछ लोग अगर सामने आए और हर शहर सेवा की दृष्टि से आत्मनिर्भर अगर बन जाए, केवल सरकार की तरफ नहीं ताके, अपने लोग मिलकर जो है अगर काम करें, हर शहर में आप जैसे 10-10, 20-20 सोनू सूद जो हैं वो खड़े हो जाएं, तो निश्चित रूप से इस पूरे देश का जो है वो कायाकल्प हो सकता है। और ये हमने जोधपुर में ठाना। जोधपुर में 500 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का जोधपुर के कई समाज सेवी जो है मिलकर उन्होंने ये जोधपुर ब्रेथ बैंक, जो भारत का पहला श्वास बैंक है, उसकी स्थापना की। और उसके साथ में ही जोधपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर प्रशासन को वो हमें भर के देना। और मैं आपको बताऊं सोनू भाई, आने वाले दिनों में हम वृहद स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम भी करने वाले हैं। नेचुरल श्वास जो है वो भी देना, ऑक्सीजन प्लांट भी लगा रहे हैं और रियल में जो प्लांट होते हैं वो भी हम लगाने वाले हैं। और ये ऑक्सीजन प्लांट भी हमने शुरू किया। हमने तो ठान ली है कि जोधपुर में ऑक्सीजन की दृष्टि से जो है वो हम आत्मनिर्भर बनाएंगे। जोधपुर से किसी का ट्वीट जो है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के लिए, सिलेंडर के लिए सोनू भाई को न जाए, ये जो है हम करके रहेंगे। सोनू भाई, आप जो है इस पूरे अवसर पर हम सभी को उद्बोधन भी दीजिए और निश्चित रूप से मार्गदर्शन भी दीजिए, और आपको आज जुड़कर कैसा लगा उसके बारे में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपका कि आप जुड़े सोनू भाई। थैंक यू सो मच निर्मल भाई। मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं कुछ सिखा पाऊँ, बस जिंदगी के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं मुंबई में आया तो एक्टर बनने था और बने भी, बहुत सारी फिल्में की अलग अलग भाषाओं में, लेकिन जो किरदार मैं पिछले 1.5 साल में निभा पाया, जब कोरोना की लहर शुरू हुई तब पता चला कि जिंदगी का मकसद क्या है। जब आप किसी अनजान चेहरे पर एक मुस्कान लेकर आते हैं तो आपको पता चलता है कि उसकी क्या कीमत होती है। आप किसी की जान बचाते हैं जिसे आप कभी मिले भी नहीं और शायद आप कभी मुलाकात करेंगे भी नहीं, तो जो वो खुशी आपको देता है वो मुझे लगता नहीं कोई भी 100-200 करोड़ की फिल्में दे सकती। मैंने बड़ी फिल्में की, बड़ा अच्छा लगा है, पर मुझे वो अभी महसूस हुआ कि वो सब प्रोफेशन का हिस्सा है, हम लोग करते रहे हैं, लेकिन असल जो जिंदगी की ये खुशी है वो ये। मेरे पास बड़े सारे स्क्रिप्ट आए इस दौरान, अभी भी पढ़े हुए, मेरे पास पढ़ने का वक्त ही नहीं मिलता था। मैं उल्टा लगा रहता था लोगों के बीच में, कैसे उनको घर पहुंचाया जाए, कैसे उनके एजुकेशन का ध्यान दिया जाए, कैसे उनको जॉब्स दिलाए जाए, कैसे उनकी सर्जरीज में हेल्प की जाए। तो मेरे जो मैनेजर हैं वो हमेशा बोलते थे, सोनू यार करने तो तू एक्टिंग ही आया, तो समय तो दे, कम से कम वो स्क्रिप्ट तो पढ़ जो तेरे को भेजे हुए हैं। तो मुझे
मेरा मन ही नहीं करता था उसको करने का। तो मकसद ये था कि जो खुशी एक आम इंसान के जीवन को बदलने में मिलती है, वो दुनिया में कहीं पे कोई भी प्रोफेशन में नहीं है। जब मैं आपको देखता हूँ, मैं अभी आप सब लोगों को सुन रहा था, मुझे पता है कि अंदर से आपको जो खुशी मिल रही होगी, आप बिजनेस कितना भी बड़ा कर ले, लेकिन ये कामयाबी जो है वो एक अलग कामयाबी है। हर रोज दुआएं आपके साथ चलती हैं। और मैं जितने हमारे दोस्त होते हैं अक्सर वो बातें करते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम अच्छा काम करना चाहते हैं, कहाँ से शुरुआत करें हम लोग, हमें पता नहीं है कि किसके साथ जुड़े, कैसे अपनी मदद पहुंचाएं। तो मैं उन सबसे आज ये कहना चाहता हूं कि जब आप पहला कदम उठाएंगे तब आपको अपने आप वो लोग मिलते रहेंगे जो आपको आपका मार्गदर्शन भी करते रहेंगे, और आपको महसूस होगा कि थोड़े ही समय में आप खुद एक मार्गदर्शक बन चुके हैं। मेरे मदर प्रोफेसर सरोज सूद पंजाब में, मेरे फादर भी नहीं रहे, लेकिन वो ताज जिंदगी अपनी जो शॉप थी हमारी कपड़े की, उसके आगे लंगर लगाया करते थे खाने का हर वीकेंड्स। और मैं भी बचपन में उनके साथ खड़ा होकर खाना खिलाता था सबको, तो बड़ा अच्छा लगता था। मैं जब जो भी खाना गरीब लेने आता था, जब उसके हाथ में वो उसको पूड़ी चावल हलवा मिलता था, उसके चेहरे की जो खुशी होती थी जीत की, मैं देखो क्या लेके जा रहा हूँ, उसकी जो कीमत मुझे आज पता चलती है। उस समय मुझे पता नहीं था, लेकिन आज मुझे पता चलती कि उस चीज की क्या कीमत थी। मामा मेरे मदर सारी जिंदगी पढ़ाते रहे लोगों को फ्री में, तो कई बार स्कूटर पे मुझे बोलते थे कि यार वो स्टूडेंट आज बंद हो गया है कॉलेज में आना, चलो उसके गांव जाएंगे, उसको वापस हम कॉलेज में ज्वाइन कराएंगे। और 40-50 किलोमीटर हम स्कूटर में गर्मी में जाते थे। तो मैं हमेशा सोचता था कि इतना एक स्टूडेंट के लिए इतनी दूर कैसे जाएंगे हम लोग, क्या करेंगे। लेकिन जब उसको वापस लाकर वो स्टूडेंट ने पढ़ाई वापस शुरू की और बना, और आज किसी फॉरेन कंट्री में बहुत कमाल का जॉब कर रहा है। मेरे मदर आज नहीं रहे, लेकिन उस स्टूडेंट की चिट्ठी आज भी आती है कि मैं आज आपकी मदर के कारण वहां पे हूँ। सो आई फील कि जो अच्छा काम होता है वो पता नहीं होता कि कब कहाँ कैसे करना, आपको पहला कदम उठाना पड़ता है। और जैसे मेरी मदर हमेशा एक चीज बोलती थी कि अपनी मुट्ठी खोल के तो देख, शायद तेरी हाथ की लकीरों में किसी की जान बचाना लिखा हो। तो हमें वो मुट्ठी खोलनी जरूरी है कि पता नहीं हम लोग किसका भला कब कर पाए। और आज जब मैं इतने महान लोगों से मिल रहा हूँ, तो मैं सबसे ही कहना चाहूंगा कि मुझे भी सर कुछ सिखाइए कि मैं भी कैसे आप लोगों से जुड़ सकूं, और आगे इसको और जो हमारी मदद की जो लहर है उसको और बड़ा कर सके, और लोगों को मोटिवेट कर सके। और बस मैं शायद छोटा हूँ, आप सबसे कम एक्सपीरियंस हूँ बहुत सारे लोगों से, बट हाँ सीखने में मेरी एक है क्वालिटी कि मैं सीखता जल्दी हूँ, तो सीखने के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। सोनू भाई आपने बहुत ही अच्छी बात कही, और सबसे बड़ी बात जो आपने कही उसी में से निकल के ये चीज़ निकल के आती है। और हमारे अथर्ववेद में लिखा हुआ है कि सतहस्त समाहर सहस्रहस्त्र संकीर, मतलब 100 हाथों से कमाओ पर 1000 हाथों से वापस दान दो। ये हमारे अथर्ववेद में लिखा हुआ है। और निश्चित रूप से जो आप देने वाला, मतलब जॉय ऑफ गिविंग जो है जीवन में, उससे बड़ा जॉय, उससे बड़ी खुशी न गाड़ी में है, न बंगला में है, न बड़ी कंपनी में है, कुछ भी नहीं है। जो जॉय ऑफ गिविंग है, जो देने का जो सुख है, वो सोनू भाई आपने प्राप्त कर लिया है। हम भी कुछ कुछ उस दिशा में बढ़ रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। और ये खुशी जो है, सब लोग जो समझ जाएंगे कि जीवन का असली आनंद जो है वो देने में है। और मैं सोनू भाई आपको मैं बता दूं कि मदद सब लोग कर सकते हैं। प्रकृति ने, भगवान ने किसी को ऐसा नहीं बनाया है कि वो किसी की मदद नहीं कर सके। वो एक भूखे को भोजन करा के भी मदद कर सकता है, किसी को सही रास्ता बता के भी मदद कर सकता है। मतलब मदद के सैकड़ों तरीके होंगे, कोई भी प्रकार से मदद जो है वो निश्चित रूप से जरूर कर सकता है। तो सोनू भाई निश्चित रूप से जोधपुर में आप आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हम सभी को। और जोधपुर का जो है भोजन, जोधपुर की आन बान शान, जोधपुर की मतलब अलग ही चीज़, यहाँ की अलग मिठास है। और सूर्य नगरी इसको कहते हैं, और ये सेवा नगरी भी यही धरती है। और जिस प्रकार से यहाँ के आपकी फिल्म इंडस्ट्री में ही जो हैं फिल्म निर्देशक भी हैं हमारे मनीष जी मुंदड़ा, जिन्होंने कई फिल्मों का निर्माण किया, वो जोधपुर के हैं। जब ऐसा कोरोना काल आया तो उन्होंने अपनी तरफ से इतनी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीनें और पूरी हेल्प वो जोधपुर को की। हमारे प्रेम जी भंडारी हैं जो यूएसए में बसते हैं, सिंगापुर में हमारे श्याम जी कुंभट साहब हैं, मस्कट में हमारे राजमल जी पारक साहब हैं। मतलब एक से बढ़कर एक हीरे जो हैं। आज ही हमारे आनंद राठी जी, जो मुंबई में आनंद राठी सिक्योरिटीज, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ा नाम है, वो हमारे जोधपुर के हैं। उन्होंने कहा हम जोधपुर ब्रेथ बैंक के लिए जो है हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं। आपके मोतीलाल ओसवाल जी, वो हमारे मारवाड़ के हैं। मतलब कुछ भी, मारवाड़ी तो आपको पता है सर सब जगह पर है। और सब जगह जाने के बाद में, और लोगों का भाव, मारवाड़ियों का प्रेम देखो हुकुम, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन के लिए
झारखंड से एक पेट्रोल पंप का कोई मालिक है, मिस्टर राजेश शर्मा, उसने कहीं से नंबर लेके मुझे कॉल किया कि सर कि मैं जो है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन 5 मशीन आपके जोधपुर ब्रेथ बैंक को डोनेट करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा तुम झारखंड में बैठे हो, तुम क्यों करना चाहते हो डोनेट? तो उसने कहा कि सर मारवाड़ियों से मैंने बहुत कमाया है और आपके RJ 19 नंबर की गाड़ियों में मैंने खूब डीजल पेट्रोल भरा है, इसलिए मैं वहाँ पे कुछ हो रहा है तो मैं करना चाहता हूँ। मतलब मुझे इतना अच्छा लगा उस समय कि देखो कितना बड़ा जो है भाव है उस व्यक्ति के अंदर। तो सोनू भाई आप तो पूरे भारत के लिए कर रहे हैं, हम भी जोधपुर में राजस्थान के लिए कुछ अपनी दृष्टि से करने की लगातार कोशिश करते हैं और आने वाले दिनों में आपके साथ जुड़ के, सोनू सूद फाउंडेशन के साथ जुड़ के हम और भी कुछ बड़ा बड़ा करेंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा है। तो सोनू भाई अंत में फिर से चाहूँगा कि 2 मिनट और आप बातचीत करें और जम के आपके लिए सर कमेंट्स तो इतना लोग, मतलब रियल हीरो, यही असली हीरो है, आपको राजनीति में जाना चाहिए, ऐसे ऐसे कमेंट्स जो है सारे। तो सर राजनीति में जाने का आपका क्या कुछ विचार वगैरह? हालांकि संवाददाता जैसा प्रश्न हो जाएगा, नहीं पूछना चाहिए, पर कमेंट्स ऐसे बहुत आ रहे हैं। नहीं सर, मैं अभी मुझे लगता है कॉमन मैन ही अच्छा हूँ। मैं जो अकेला बैठ के बिना राजनीति में कर पाया, मुझे लगता है मैं ज्यादा लोगों तक पहुंच पाया। पर मैं सर जाने से पहले एक छोटा सा एक चीज बताना चाहता हूँ। जो मेरे एक डायरेक्टर हैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, और अभी वो पृथ्वीराज चौहान मैं फिल्म कर रहा हूँ वो बना रहे हैं। तो जब मैंने पिछले साल जब काम लोगों की मदद करनी शुरू हुई तो बहुत सारे लोग होते हैं जो आप पर एक बार उंगली उठाएंगे, कुछ करेंगे, तो उसने बोला कि तू रुकना नहीं। तो उसने मुझे एक छोटा सा किस्सा बताया जो मैं उसको शॉर्ट में करके बताना चाहता हूँ क्योंकि सब लोग जुड़े हुए हैं। उन्होंने बोला कि जो पाप होता है उसके 4 हथियार होते हैं। मैं शायद कहीं गलत भी हो जाऊं पर मैं समझा पाऊंगा कि पहला हथियार होता है कि लोगों की अपेक्षा क्या है। जब आप अच्छा काम करने लगते हो तो पाप जो पहला हथियार है वो फेंकता है, जिसको अपेक्षा बोलते हैं कि इसका कारण क्या है, अच्छा काम करने लगा है तो इसका जरूर कोई कारण है, इसीलिए लगा हुआ है अच्छा काम करने के लिए। तो आधे लोग जो होते हैं काम करना छोड़ देते हैं कि मैं तो यार अच्छा काम करने लगा था और मेरे पे लोग उंगली उठाने लगे कि मैं काम कर रहा हूँ। तो जो पाप का हथियार होता है वो जीत जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं उसको पार कर देते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा काम करते ही रहते हैं। तो जो दूसरा काम होता है वो होता है आलोचना। लोग अपने आप पे उंगली उठाने लगते हैं कि इसका नेतागिरी में जा रहा होगा, इसका पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट होगा, इसका ये होगा वो होगा। तो लोग फिर भी अपना काम छोड़ देते हैं कि भैया मैं तो अच्छा काम करने जा रहा था, मेरा कुछ लेना देना नहीं है और मुझे लोग ऐसी उंगली उठा रहे हैं, भैया मुझे नहीं काम करना, मैं तो घर पे बैठा अच्छा। तो जो पाप होता है वो जीत जाता है अपने दूसरे हथियार से। कुछ लोग उसको भी पार कर जाते हैं। उसको पार करके जो पाप होता है एक और अपना बहुत ही अभेद हथियार होता है वो फेंकता है, जिसको बोलते हैं कि आपकी हत्या। चाहे वो चरित्र की हत्या हो, चाहे वो बोलते हैं कि गांधी जी को गोली मिली, ईसा मसीह को सूली मिली, या ऐसी हुई, या कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा होता है कि आपको वो आगे बढ़ने नहीं देता पाप, और जो आप अच्छा काम कर रहे थे आपको बीच में रोक दिया जाता है। और कुछ बहुत ही विरले लोग जो होते हैं वो उस हथियार को भी पार करके आखिरी आप में आ जाते हैं। जो पाप का आखिरी हथियार है वो होता है कि लोग आपको भगवान मानना शुरू करते हैं कि यार ये तो भगवान है, इंसान यार देखो कमाल आदमी है भगवान। तो जो आदमी अच्छा काम कर रहा था वो अच्छा काम छोड़ के अपने आप को भगवान मान के बोलता है कि यार मैं तो देखो भगवान हो गया, तो मुझे क्या काम करने की जरूरत है, अभी मैं यही करूंगा, और इसका काम छोड़ देते हैं। और जो पाप का चौथा हथियार होता है वो जीत जाता है। तो हम सब पढ़ने वाला जब हम अच्छे काम करने लगेंगे, कोई पहले हथियार के सामने आएगा, कोई सेकंड आएगा। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगा, फर्क नहीं पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, कौन लोग आप पे उंगली उठाते हैं, कौन लोग आपको रोकना चाहते हैं बढ़ने से। आप बढ़ते जाइए, क्योंकि जो लोगों की दुआएं हैं वो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएंगी। जब लोग मुझे पूछते थे तू इतने प्रवासी भाई कैसे लोगों को, लाखों लोगों को घर भेजेगा, कैसे भेजेगा, तो मैंने उनको बोला मैं नहीं घर भेज रहा, जो उनके माता पिता यूपी बिहार अलग अलग स्टेट्स में बैठे हुए हैं उनकी दुआएं हैं जो उनको बुला रही हैं, और मैं सिर्फ जरिया हूं उन तक पहुंचने का। तो हमें सिर्फ जरिया बनना है, दुआएं काम कर देंगी। जैसे इतना बड़ा आपने ऑक्सीजन प्लांट लगाया, ये जिन लोगों को होगा उस अस्पताल में आके इलाज कराते समय, ये उनकी दुआओं ने लगाया है, आप सिर्फ जरिया बने। तो हम यही दुआ करेंगे कि हम जरिया बनते रहें, हमें और लोग दुआएं करते रहें। और आई थिंक आप देखिए, आप हम जरिया बन गए एक दूसरे से मिलने का, हम लोग भी कुछ मिलके जिंदगियां बदलेंगे। और बड़ा मुझे अच्छा लगा आज सब लोगों से मिलके, और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द और ऐसी मुलाकातें होती रहें और कुछ जिंदगियां बदलने की कोशिश करते रहें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भाई। और आपने बहुत गहरी बातें कही है, रियल बता रहा हूँ, इसको अलग से कट करके हम सब जगह पे प्रचारित करेंगे। बहुत गहरी बात कही है। और कुछ तो लोग होते हैं, लोगों का काम होता है कहना, लेकिन जो आपने हमारे एवर टाइम चाणक्य श्री चंद्र प्रकाश जी द्विवेदी जी की जो आपने बात कही, रियल में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हम निमित्त मात्र हैं, प्रभु जो है करने वाला वही है, सेवा वो करवा रहा है।
और ये सबसे बड़ी बात है कि सब कुछ ये करते हुए मन में अहम भाव नहीं आए, घमंड नहीं आए, लेकिन अच्छी बातों का, मैं कई बार कहता हूँ, कोई कहते हैं कि राइट हैंड से अगर देते हो तो ऐसा दान दो कि लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं चले। मैं सोनू भाई थोड़ा अलग बात कहता हूँ कि राइट हैंड को देते हो, लेफ्ट हैंड को पता नहीं चले, लेकिन राइट हैंड से देते हो तो हर राइट हैंड को पता होना चाहिए कि तुम्हारे राइट हैंड का काम जो है वो दान दक्षिणा करना है, लोगों की मदद करना है। तो राइट हैंड को दें तो लेफ्ट को भी पता नहीं चले, इसका मतलब यह है कि उसको घमंड नहीं आए। लेकिन राइट हैंड से दो तो हर राइट हैंड को पता जरूर चलना चाहिए, प्रेरणा वो बने। आज हमने जोधपुर में ऑक्सीजन प्लांट जो बन रहा है, ब्रेथ बैंक जो बन रहा है, हमारे श्री विष्णु जी गोयल, श्रीपाल जी लोढ़ा, सुरेश जी गांधी, बलबीर जी जैन साहब, जो हमारे हरीश जी अग्रवाल है, अशोक जी पवार साहब, इन सब की मदद से, हमारे विनोद जी सिंघवी और बहुत सारे लोगों की मदद से जो हम ये काम कर रहे हैं, तो ये इसको लाइव टेलीकास्ट करने के पीछे, सबको जोड़ने से पीछे मकसद क्या है? मकसद ये नहीं है कि हम सभी अपना कुछ प्रचार प्रसार करें, ईश्वर ने जो है उतनी संतुष्टि सबको दी है, लेकिन हम चाहते हैं कि जोधपुर में जो ये काम हुआ है, जोधपुर में जो हम काम कर रहे हैं, और भी शहरों में जो लोग मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, वे सब भी आगे आए, मदद करने के लिए आगे आए, अपने को जरिया वो समझें। हर शहर के अंदर 8-8, 10-10, 20-20, 25-25 सोनू भाई जो हैं वो बने, क्योंकि सोनू भाई की भी कहेंगे तो नहीं, लेकिन सोनू भाई की भी एक सीमा तो होगी। आखिर वो अकेले कितने ट्वीट के जवाब देंगे, कितने लोगों को इंजेक्शन भेजेंगे, कितने लोगों को सिलेंडर उपलब्ध करा देंगे, कोई सीमा होगी। निर्मल जी एक आपकी बात मैं जोड़ना चाहता हूँ कि वो बोलते हैं, मैंने खुद ही मेरा लिखी हुई लाइन थी कि अगर आप सीमा के दायरे बांधोगे तो जो मदद के पुल है उन्हें कैसे लांघोगे। मदद के पुल सीमा मत बांधिए कि यार मैंने ये करवा दिया बॉस, ये देखो मैंने प्लांट लगा दिया, अभी तो मेरा काम खत्म है, अभी एंजॉय। हमें और नए अपने टारगेट सेट करने कि हम लोग और कैसे करें। तेज है, बड़े अच्छी, जिन्होंने आपसे मेरी मुलाकात कराई, मैंने उनको एक काम दिया कि बहुत सी इंजेक्शन वहां पहुंचने जरूरी है, और कैसे रात भर ट्रैवल करके, गाड़ियों से ट्रैवल करके वहां पे पहुंचा के देते। तो ये होता है कि हम जब लक्ष्य रहता है फिर उनके आगे के और 10 और खड़े हो जाते हैं लोग। तो हमें एक ऐसा परिवार बनाना है जिसकी कोई सीमा नहीं, उसके अंदर हर आदमी हर जगह, देश के हर कोने के अंदर बैठा हुआ है, और मदद सिर्फ एक आवाज देंगे, खड़े हो जाएंगे। और मुझे वो आज आवाज जोधपुर से सुनाई दे रही है सर। बिल्कुल सोनू भाई, तो बहुत अच्छा आपका संदेश है कि बगैर किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के, बगैर किसी भाव के, घमंड के, सेवा का जो मूल भाव है उसमें ही लगातार आप रत रहें, उसमें लगातार लगे रहें, तो फिर अंदर से जो खुशी जो मिलती है, उस खुशी का एहसास जो है वो दुनिया की सब खुशियों से एकदम परे है। वो आनंद जो है वो अलौकिक है, उसका मतलब वर्णन हम नहीं कर सकते, इस प्रकार का वो आनंद है। तो सोनू भाई अब हम विदा हम चाहते हैं, और विदा हमारे मारवाड़ी में कहते हैं हुकुम जो पधारो सा बोलते हैं, जाए तो भी पधारो सा, आवे तब भी बोले पधारो सा। तो हम आपको पधारने के लिए बोल रहे हैं, वापस पधारने के लिए भी बोल रहे हैं कि वापस जोधपुर जो है पधारें, हमारे कार्यक्रम में लगातार जुटे रहें, और पूरे सूर्यनगर वासियों, राजस्थान वासियों और जितने लोग अभी यूट्यूब पे, फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, उन सब की तरफ से हम ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं, हम सब भी दुआएं देते हैं कि ईश्वर जो है आपको इसी प्रकार से सर्वशक्तिमान बनाए रखे, आप इसी प्रकार से जो है सेवा सबकी करते रहें, और आप हमेशा स्वस्थ रहें, कुशल रहें, ईश्वर आपको हमेशा मजबूत बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सोनू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से मैं आभार ज्ञापित करता हूँ कि जोधपुर से प्रेरणा लेके कई लोगों ने अलग अलग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक मशीन खरीदी हैं, कई जगह पे श्वास बैंक स्थापित हुए हैं, सबका मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं।